देखिए प्राक पर्ण विन्यास, प्रीफोलिएशन, ठीक है, क्या नाम है? प्राक पर्ण विन्यास, प्रीफोलिएशन, प्रीफोलिएशन। तो प्राक पर्ण विन्यास मतलब क्या होता है? प्रीफोलिएशन, प्राक पर्ण विन्यास। इसका मतलब क्या हुआ? पत्तियां जब अपनी प्राथमिक अवस्था में होती तो कलिका में इन पत्तियों के जो विन्यास है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। इनका विन्यास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है तुम्हारा किसलय वलन और दूसरा किसलय विन्यास। किसलय वलन, प्राक पर्ण विन्यास दो प्रकार का होता है। प्राक पर्ण विन्यास दो प्रकार का। जब कलिका अवस्था में पत्ती होती है उस समय पत्ती किस तरीके से कलिका के भीतर व्यवस्थित रहती है, ठीक है। तो ये व्यवस्था दो प्रकार की होती है, किसलय वलन और किसलय विन्यास। किसलय वलन, किसलय वलन और दूसरा है किसलय विन्यास, किसलय विन्यास, ठीक है। किसलय वलन मतलब क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? फिटिक्स, फिटिक्स क्या कहते हैं? फिटिक्स कहते हैं, ठीक है। और नहीं, फिक्सिस क्या कहते हैं? फिक्सिस मान लो, ठीक है। ये किसलय विन्यास को क्या कहते हैं? वर्नेशन, क्या कहते हैं? वर्नेशन, ठीक है। देखिए किसलय मतलब होता है नई पत्ती, ठीक है। वलन और विन्यास इसमें अंतर है, वलन और विन्यास। वलन मतलब जो कलिका अवस्था में पत्ती किस तरीके से मुड़ी होती है, कहाँ पर? कलिका के भीतर, ठीक है। और विन्यास मतलब एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पांच पत्तियां हैं, तो किस तरीके से वो पत्तियां कलिका के भीतर अरेंज हैं, किस तरीके से विन्यसित हैं, किस तरीके से रखी है, ठीक है, व्यवस्थित है। तो उस व्यवस्था को विन्यास कहते हैं, ठीक है। वलन, वलय मतलब किसलय वलन, किसलय वलन मतलब किस तरीके से मुड़ी हुई है पत्तियां, नई पत्तियां किस तरीके से मुड़ी हुई है कलिका अवस्था में। तो किसलय वलन या टिक्सिस, ठीक है। टिक्सिस कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के दिए हैं, ठीक है। किसलय वलन 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से 1 बाय 1 है। नंबर 1 है अवनत प्रकार का। अवनत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर 1 अवनत, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, रिक्लाइनेट या इनफ्लेक्स्ड, ठीक है। रिक्लाइनेट या इनफ्लेक्स्ड, रिक्लाइनेट या इनफ्लेक्स्ड, इनफ्लेक्स्ड। तो ये क्या कहते हैं? अवनत। अवनत में किस तरीके से मुड़ी होती है पत्ती? जैसे ये पत्ती है, ऐसे ये जो है ये पत्ती मुड़ी होती है, ठीक। ये अवनत प्रकार का है। ये क्रोटन में होता है। किसमें होता है? क्रोटन। इसका उदाहरण है क्रोटन। क्रोटन एक पौधे का नाम है, सजावटी पौधा होता है, ठीक है। फिर अभ्यवर्धक, कंडुप्लीकेट, ठीक है, कॉन्डुप्लीकेट। अभ्यवर्धक नंबर 2, अभ्यवर्धक। देखिए सब याद करने पड़ेंगे। कॉन्डुप्लीकेट, कॉन्डुप्लीकेट, ठीक है। तो क्या हो गया? अभ्यवर्धक। ये क्या होता है? अभ्यवर्धक में दूसरी व्यवस्था दी है, जैसे ऐसे ऐसे, ये अभ्यवर्धक प्रकार का है। इसके अलावा वलित, ठीक है, प्लाइकेट, ठीक है, वलित प्रकार का होता है, प्लाइकेट। तीसरा है वलित, या इसको प्लाइकेट कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन देख लो, इसमें ये इस तरीके से ये जो है ये ऐसे वलित होती है, ठीक है, जो पत्तियां है। अगरा है तुम्हारा झुर्रीदार, तो वलित प्रकार का ताड़ में पाया जाता है। अभ्यवर्धक प्रकार का अमरूद में पाया जाता है, ठीक है। ये अभ्यवर्धक अमरूद में पाया जाता है, अमरूद, ठीक है। और ये ताड़ में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा झुर्रीदार किस में होता है?
पत्ता गोभी में, झुर्रीदार किसमें होता है? पत्ता गोभी में। तो ये ऐसे झुर्रीदार होता है, ठीक है। सलाद, हाँ हाँ, पत्ता गोभी और सलाद। अब ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें क्या है, पर्णफलक अनियमित रूप से मुड़ा रहता है, ठीक है। संवलित या परिवलित, ये केला और अरबी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये भी संवलित भी बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से गोल गोल जैसे, ऐसे ऐसे गोल गोल बना हुआ है संवलित, ठीक है। ऐसे संवलित या परिवलित केला और अरबी में पाया जाता है। प्रतिकेंद्रज, इसको इनवॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। प्रतिकेंद्रज ये तुम्हारा कमल में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कोर कुंचित, एक मिनट, तो नाम भी लिखते चले, कम से कम नाम एक बार सामने आ जाएंगे तो दिमाग में बने रहेंगे, ठीक है। कौन सा है कोर कुंचित, कौन सा है? हाँ, ये प्रतिकेंद्रज, छठा है प्रतिकेंद्रज, छठा प्रतिकेंद्रज। तो प्रतिकेंद्रज तुम्हारा किस में होता है? कमल में। क्या होता है? कमल में। इस तरीके से जैसे है, तो ये प्रतिकेंद्रज है, ठीक है। तो हाँ, प्रतिकेंद्रज हो गए। कोर कुंचित, सातवां क्या है? कोर कुंचित, बादाम। कोर कुंचित को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूट, ठीक है। ये कनेर में होता है, रिवॉल्यूट। ये किसमें होता है? कनेर में। किसमें होता है? कनेर और बादाम भी है, कनेर, हाँ। फिर है कुंडलित, क्या होता है? कुंडलित आठवां है। कुंडलित को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तुम्हारा सर्सिनेट, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्सिनेट, कुंडलित। ये तुम्हारा फर्न होते हैं, मांस और फर्न होते हैं। तो फर्न में ये जो होता है, फर्नस नहीं, ठीक है, फर्न। तो मांस होता है, फर्न होता है, तो इसमें कुंडलित प्रकार का होता है। अब सब बने भी हैं, किताबें भी, चित्र बने हुए हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हो। इसके बाद वर्नेशन, इसके बाद क्या है? वर्नेशन, ठीक है। देखिए ये सब चीजें प्रैक्टिकल वाली हैं, ठीक है। अब ये कैसे समझोगे? प्रैक्टिकल में किताब में दिखाया या प्रैक्टिकल में ये चीजें दिखाई जाएंगी फील्ड में, जहाँ कहीं देखो, ध्यान रखो। अब पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा चीजें किसलय विन्यास से। अब किसलय विन्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो रजत, क्या कहते हैं? वर्नेशन क्या होता है? कुछ बताओ, क्या वर्नेशन क्या होता है? किसलय विन्यास, अरे वो होता क्या है? किसलय विन्यास 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? जो पत्तियां हैं, पत्तियां जो है कलिकावस्था में किस तरीके से कलिका के अंदर विन्यसित रहती हैं या व्यवस्थित रहती हैं, उसे किसलय विन्यास कहते हैं। 4 प्रकार से किसलय विन्यास होता है। जैसे पहला है कोरस्पर्शी, पहला है कोरस्पर्शी, कोरस्पर्शी। दूसरा क्या है? व्यावर्तित है, इसको ट्विस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड। तीसरा क्या है? कोरच्छादी है, इसको क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। और अगला चौथा इक्विडेंट, ठीक है, इक्विडेंट, ठीक है। ये तुम्हारा 4 प्रकार। कोरस्पर्शी, इसको वेलवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलवेट कहते हैं। तो कोरस्पर्शी क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? कोरस्पर्शी में तुम्हारे 5 पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां होती है? 5। जैसे एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है, दूसरी ये है, ठीक है, तीसरी ये है, और चौथी ये है, ठीक है, और 5वीं ये है। कितनी पत्तियां हैं? 5 है। 1, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती और
अब इस पत्ती की कोर ये है, इस पत्ती की कोर ये है। अब 5 नंबर वाली पत्ती की एक कोर ये है, दूसरी कोर ये है। 1 नंबर वाली पत्ती की एक कोर ये है, दूसरी कोर ये है। 2 नंबर वाली पत्ती की एक कोर ये है, दूसरी कोर। तो इनके कोर स्पर्श करते हैं, इनके कोर स्पर्श करते हैं। तो वेलवेट में क्या होता है कि प्रत्येक पत्ती के कोर स्पर्श करते हैं, ठीक है। कोर स्पर्श इसीलिए इसको बोलते हैं। कलिकावस्था में जो पत्ती होती है तो पत्ती में प्रत्येक पत्ती दूसरे के कोर स्पर्श करते हैं। कोरच्छादी क्या होता है? कोरच्छादी में हो जाता है कि इनके कोर स्पर्श न करते हुए एक दूसरे को आच्छादित करते हैं, एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। यानी कि प्रत्येक जो है पत्ती दूसरी अगली कोर को आच्छादित करती है। जैसे 1 नंबर की पत्ती है, ठीक है, तो कैसे होगी? ऐसे होगी, ठीक। ये जो 1 नंबर की पत्ती है, ये 2 नंबर की पिछली कोर को आच्छादित करेगा। फिर 2 नंबर की पत्ती है, वो 3 नंबर की पत्ती की कोर को आच्छादित करेगा। 3 नंबर की पत्ती है, वो 4 नंबर की कोर को आच्छादित करेगा, ठीक है। 4 नंबर की पत्ती 5 नंबर की कोर को आच्छादित करेगा, ठीक है। और 5 नंबर वाली 1 नंबर वाली को आच्छादित करेगा। ये कोरच्छादी हो गया। क्या हो गया? यानी कि प्रत्येक पत्ती अपने उसका एक किनारा दबा हुआ होगा और अगला किनारा वो किसी दूसरे को ढकेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कोरच्छादी कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। सॉरी, ये तो ट्विस्टेड बताया। चलिए कोई बात नहीं, ये व्यावर्तित है, सॉरी व्यावर्तित है। दूसरे नंबर वाला क्या है? ये व्यावर्तित। ये जो बताया है कि ये क्या है? व्यावर्तित है, ठीक है। इसके बाद कोरच्छादी, इसके बाद कोरच्छादी। तीसरे नंबर क्या क्या है? कोरच्छादी। इसको इम्ब्रिकेट कहते हैं। देखिए सब एक ही जैसे हैं, लगभग थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें भी कोरच्छादी में क्या होता है, इसमें जो एक पत्ती है उसके दोनों किनारे ढके हुए होंगे, एक पत्ती उसके दोनों किनारे बाहर होंगे, शेष पत्तियां उनका एक किनारा ढका हुआ होगा, एक किनारा बाहर होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें देख लो, इसमें जो है 1 नंबर की पत्ती है, उसके दोनों किनारे ढके हुए होंगे, ठीक है। उसके दोनों किनारे ढके हुए होंगे 1 नंबर की पत्ती, ठीक है। और एक पत्ती उसकी ये होगी कि वो जो है उसके दोनों किनारे आसपास के किनारों को ढकेंगे, ठीक है। आसपास के किनारों को ढकेंगे, जैसे ऐसे, ठीक है। ये 3 नंबर की पत्ती है, इसके दोनों किनारे बाहर हैं। 1 नंबर की पत्ती के दोनों किनारे अंदर हैं, ठीक है। शेष पत्तियां हैं जिनका एक किनारा बाहर होगा और दूसरा किनारा, अब 2 नंबर का एक किनारा बाहर है, एक किनारा, ये 4 नंबर में भी एक किनारा बाहर है, एक किनारा अंदर है, ठीक है। 5 नंबर में भी एक किनारा अंदर है, एक किनारा, हाँ, तो दोनों अंदर, हाँ, एक नंबर नहीं होते, नंबर लिखे नहीं होते कहीं पर, ठीक है। तुम्हारे समझने के लिए हमने दिखा दिया। एक पत्ती जिसके दोनों किनारे अंदर, एक पत्ती जिसके दोनों किनारे बाहर, शेष का एक किनारा बाहर, एक किनारा अंदर। ये तुम्हारा कोरच्छादी हो गया। इक्विटेंट क्या होता है? जब मध्य सिरा वलित और दोनों तट अभिमुख पत्ती के दोनों तरफ को ढकते हैं। इसी प्रकार अगली पत्तियों के जोड़ों में भी व्यवस्था होती है, ठीक है। इक्विटेंट भी बना है, ठीक है। मुख्य रूप से तुम्हारा इम्ब्रिकेट और मुख्य रूप से तुम्हारा वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट ही है, ठीक है। और बाकी ठीक है, ये सब चीजें सभी याद रखिए, ठीक है। ये इक्विटेंट है, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्राक पाड़ा विन्यास खत्म हुआ, ठीक है। प्री फोलिएशन समाप्त।